अस्सलाम वालेकुम क्लास 7th। आज हमारा हिस्ट्री का लेक्चर जो है वो यूनिट नंबर 7 ब्रिटिश एम्पायर यानी सल्तनत बरतानिया के अबाउट है। ब्रिटिश एम्पायर में हमारे मेन पॉइंट्स हैं वो आप इसकी बुक रीडिंग में देख सकते हो। ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया यानी ब्रिटिश एम्पायर का किस तरह से मतलब ये इंडिया में सल्तनत बरतानिया किस तरह से इंडिया में दाखिल हुई और दाखिल होने के बाद उसने पूरे बरसगीर पर किस तरह से कब्ज़ा किया और पूरे बरसगीर से उसने किस तरह से फ़ायदा हासिल किया। ठीक है, इसके अबाउट पढ़ेंगे। नेक्स्ट आप अपनी जो है वो हेडिंग्स में देख सकते हो। टेरिटरीज़ ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर यानी ब्रिटिश एम्पायर में कौन कौन से इलाके थे जो इसमें आते थे, और उसके बाद द इम्पैक्ट ऑफ द राज यानी राज जो इम्पैक्ट है उसका क्या असर हुआ, और हाउ वाज द राज क्रिएटेड, किस तरह से राज जो था ये क्रिएट किया गया, यानी ब्रिटिश जो लोग थे उन्होंने किस तरह से पूरे बरसगीर पर कब्ज़ा कर लिया और किस तरह से उनसे फ़ायदा हासिल किया। तो इसकी शॉर्ट जो समरी है वो मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ। और लास्ट में है द डिक्लाइन ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, और फिर ब्रिटिश एम्पायर का ज़वाल किस तरह से हुआ, यानी ये किस तरह से ख़त्म हुई। ये ब्रिटिश एम्पायर के अबाउट कहा जाता है कि यानी 3 करोड़ 55 लाख मुरबा मील की सरजमीन जहाँ कभी सूरज गरूब नहीं होता था। ये एक वक्त था जब सल्तनत बरतानिया पूरी दुनिया में फैली हुई थी। आधी दुनिया तो इसकी ग़ुलाम थी और बाकी आधी दुनिया में कोई ऐसा नहीं था जो इसके सामने खड़ा हो सकता था। आज से 100 साल पहले कौन सा मुल्क कितना ज़्यादा ताकतवर है इसका अंदाज़ा इस मुल्क के नेचुरल रिसोर्सेज से लगाया जाता था। जैसा कि मिर्च मसालों और रेशमी कपड़ों ने एक वक्त बरसगीर को भी दुनिया का अमीर मुल्क बना दिया था, इसी तरह बरतानिया नेचुरल रिसोर्सेज जो है उसने भी बरतानिया को दुनिया का सुपर पावर मुल्क बना दिया था। मिसाल के तौर पर अफ्रीकी जो थे वो उनके पास सोना बहुत ज़्यादा था। वेस्ट इंडीज़ की शुगर और बरसगीर के मिर्च मसाले, चाय और मिस्र की कॉटन को अंग्रेज़ पूरी दुनिया में सेल करके पैसा कमाते थे। उस वक्त 80% माल बरदार जहाज़ बरतानिया के पास थे। ताकतवर फ़ौज भी बरतानिया के पास थी और 18वीं और 19वीं सदी में बरतानिया पर अरूज था और कहा जाता था कि बरतानिया की सल्तनत में सूरज कभी गरूब नहीं हो सकता। लेकिन 20वीं सदी के आगाज़ में सब कुछ बदल गया। जगह जगह फैक्ट्रियाँ लग गईं और जो है लोहे का जो है वो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ने लगी। इसलिए वो अरब ममालिक जिनको कोई भी पहले मतलब कुछ भी कोई नहीं समझता था, अरब ममालिक जो थे, तो फिर उनकी भी मांग बढ़ गई। अरब ममालिक का बहुत ज़्यादा मतलब चर्चा हो गया। वो क्यों हुआ? क्योंकि वहाँ से तेल हासिल किया जाता था। तेल की कीमतों में भी इजाफ़ा हो गया और तेल की कीमतें आसमान से बातें करने लगी। और ये ज़माना जो था वो फिर इलेक्ट्रॉनिक्स का आ गया। इलेक्ट्रिसिटी मतलब ज़्यादा हो गई। इसके अलावा कॉपर, मेटल और रबड़ की कीमतें भी जो है ना वो उनमें भी इजाफा होने लगा। अब ज़माना साइंस का आ गया था। अब सिर्फ वही लोग कामयाब हो सकते थे जिनके पास हर तरह की सहूलतें मतलब मैसर थी, जिनके पास तेल के ज़हीरे थे, हुनरमंद अफराद थे और जदीद साइंसी तरीक़ाकार मौजूद थे। बरतानिया के लोगों ने साइंस और टेक्नोलॉजी पर कोई तवज्जो नहीं दी थी और इसके बरक्स अमेरिका ने पूरी दुनिया के ज़हीन लोगों को जमा किया और तरक्की हासिल किया और फिर जंग अज़ीम शुरू हो गए और बरतानिया को बहुत बड़ा झटका लगा। बरतानिया वाले छोटी से छोटी चीज़ें भी अमेरिका से मंगवाते थे और अमेरिका को बहुत फ़ायदा हुआ और दूसरी जंग अज़ीम तक अमेरिका पूरी दुनिया की सुपर पावर बन गया, यानी ब्रिटिश राज ख़त्म हो गया। तो उसके बाद फिर अमेरिका जो है वो ऊपर आ गया। अब ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया, हम सबसे पहले तो सल्तनत बरतानिया के अबाउट ही पढ़ते हैं कि ब्रिटेन वंस अ माइटी एंड ह्यूज एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड, के एक वक्त में जो सल्तनत बरतानिया थी वो एक ह्यूज एम्पायर थी दुनिया की। इज़ नाउ अ रिलेटिवली स्मॉल आइलैंड ऑन नॉर्थ वेस्टर्न यूरोप। इट कंटेन्स द कोर एरियाज ऑफ इंग्लैंड, स्कॉटलैंड, वेल्स एंड नॉर्दर्न आइलैंड। यानी ये कौन से इलाकों पे मुश्तमिल थी ये उन्होंने बताए हैं, इंग्लैंड पे, स्कॉटलैंड पे, वेल्स पे। एंड मोस्ट यूरोपियन नेशंस हैड colonized much of the other world by the 20th century and British emerged as the biggest colonial power of Europe. colonial और colonized मतलब क्या, ये वर्ड क्या है? मतलब किसी जगह पे आना और नई बस्ती बनाना और वहाँ पे अपने फ़ायदे के लिए रुक जाना, ये उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं। द किंगडम ऑफ ग्रेट ब्रिटेन वॉज फॉर्म्ड इन 1707 बाय द यूनियन ऑफ किंगडम ऑफ इंग्लैंड एंड द किंगडम ऑफ स्कॉटलैंड। 1707 is a significant year when the kingdom of Great Britain was formed and was getting richer by the day, whereas the kingdom of the Great Mughal
मुगल्स इन इंडिया हैड स्टार्टेड टू डिक्लाइन, यानी जैसे ही ब्रिटिश के सल्तनत बरतानिया के लोग जो हैं वो बरसगीर में दाखिल हुए तो जो ग्रेट मुग़ल एम्पायर थी उसका डिक्लाइन आना शुरू हो गया, उसका ज़वाल आना शुरू हो गया। एज़ इट इज़ द सेम ईयर मुग़ल एम्पर औरंगज़ेब आलमगीर डाइड, और उसी साल मतलब औरंगज़ेब आलमगीर की भी वफ़ात हो गई, वो भी उसकी भी डेथ हो गई, और हिज सक्सेसर वर वीक एंड दिस meant that the British East India Company in India could एक्सपेंड एंड ट्राई टू डोमिनेट मोर टेरिटरीज़ इन इंडिया। और उसी दौरान फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद भी रखी गई, और इस कंपनी के थ्रू यानी इस कंपनी को इस्तेमाल करते हुए जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा उठाया गया। कई इलाके जो हैं उन पे कब्ज़ा कर लिया गया इंडिया के इलाकों पर, विच वुड प्रूव टू बी ब्रिटेन्स बिगेस्ट कैश काउ। और ये जो जिसने साबित किया, जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो ब्रिटेन के लिए जो है वो कैश काउ का उसने काम किया। कैश काउ क्या होती है, यानी पैसा बनाने वाला काम, यानी जिससे हमें फ़ायदा हासिल हो सके ना, उसके लिए हम वर्ड यूज़ करते हैं कैश काउ, ठीक है। इट वाज ईस्ट इंडियन कंपनी डेट ब्रॉट लार्ज एरिया ऑफ इंडिया अंडर इट्स कंट्रोल एंड लेटर the British Empire directly took it over after the company rule ended as a result of the Indian War of Independence of 1857. टेरिटरीज ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, यानी कौन कौन से इलाके थे जो ब्रिटिश एम्पायर में आ रहे थे। क्वीन विक्टोरिया ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर वाज क्राउन द एम्प्रेस ऑफ इंडिया इन 1876। क्वीन विक्टोरिया जो थी वो इंडिया के मतलब वो उसे ताजपोशी कब मिली, उसे कब क्राउन दिया गया, 1876 में। a title British monarchy used until 1948 when at partition it was forced out of the Indian subcontinent. Similarly, after almost a century in 1801, Great Britain merged with the Kingdom of Ireland to form the United Kingdom of Great Britain and Ireland, ठीक है। तो ये सारा उन्होंने बताया हुआ है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की बुनियाद रखी। ईस्ट इंडिया कंपनी का क्या मकसद था, उसने क्यों इतनी ज़्यादा तरक्की हासिल की। तो बरतानिया की ईस्ट इंडिया कंपनी ने बरसगीर के करोड़ों लोगों को गुलाम बनाया और तमाम वसाइल लूट कर बरतानिया ले गए। और आज से कोई 420 साल कबल बरतानिया की मलका जो थी, ठीक है, क्वीन विक्टोरिया जो थी, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने लंदन के 200 से ज़ायद बासर ताजरों के लिए नई कंपनी के चार्टर को जारी किया, जिसके तहत इस कंपनी को मशरक़ी एशिया में तजारत पर बहुत ज़्यादा मतलब तरक्की हासिल हुई और मलका बहुत ऊंचे ख्वाब देख रही थी कि ये कंपनी जो है वो मल्टीनेशनल बन जाएगी। तो ये सारी रीडिंग जो है ये सारी ईस्ट इंडिया कंपनी के अबाउट है कि उन्होंने किस तरह से जो है वो राज करना चाहा। और ब्रिटिश एम्पायर को देखते हुए यही कहा जाता था कि ये एम्पायर जो है ये कभी भी मतलब इसको डिक्लाइन नहीं आ सकता। जिस तरह से द इम्पैक्ट ऑफ द राज, द कल्चरल एंड साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनाइजेशन ऑन द कॉलोनाइज्ड पीपल इज़ something historians, sociologists, psychologists, economists and other scientists are still trying to assess it. The statement the empire on which the sun never set, ये आप स्टेटमेंट भी देख सकते हो कि ये वो एम्पायर है, ये सल्तनत बरतानिया जो ऐसी एम्पायर है जहाँ पे जो सन है वो नेवर सेट, कभी भी गरूब नहीं हो सकता। स्टिल यूज टू रेफर टू द ब्रिटिश एम्पायर बिकॉज इट रूल्ड सच अ ह्यूज एरिया ऑफ द वर्ल्ड दैट द सन वॉज ऑलवेज शाइनिंग ऑन एट लीस्ट वन ऑफ इट्स टेरिटरीज एट एनी गिवन टाइम, ठीक है। तो नेक्स्ट हम इसकी रीडिंग जो है वो कल इंशाल्लाह हम यहीं से स्टार्ट करेंगे कि मज़ीद ईस्ट इंडिया कंपनी के अबाउट हमें क्या इन्फॉर्मेशन मिलती है और सल्तनत बरतानिया के अबाउट क्या इन्फॉर्मेशन मिलेगी। तो आप इसके वर्ड्स मीनिंग जो है वो अपनी बुक रीडिंग के दौरान नोट कीजिएगा और जो इम्पोर्टेंट लाइंस होंगी उनको आप हाईलाइट भी कीजिएगा और एज अ कॉन्सेप्ट उसको याद करना।